इनकी आंखों पर आप चोट देख सकते हैं और इनकी आंखों की चोट चीख चीख कर ये बयां कर रही है कि किस तरह से अत्याचार हुआ है विधायक दफ्तर में। साथ ही हाथ पर भी इनके चोट के निशान आप देख सकते हैं। ये वही हाथ हैं जिनसे इन्होंने वोट दिया था और इन हाथों पर पट्टी बंदी नज़र आ रही है। मेरे पापा से उसने एक बुके बनवाया 500 रुपये का, तो उसने बोला मैं विधायक के ऑफिस से आया हूँ, मैं 500 रुपये नहीं दूंगा। पापा ने बोला जो मेरी लागत है 300 रुपये आप वो दे दीजिए। उसने देने से मना कर दिया, बुके लेके चला गया। पापा को धमकी दिया बाकायदा। मेरा एक भी नहीं सुना। मैंने उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोल रहा था, सर हमारा फूल क्यों उठा के ले आया, गरीब आदमी है। उसने मेरा एक भी नहीं सुना, मेरे को थप्पड़ मारा यहाँ पे। मेरा पैरालिसिस है। किसने मारा थप्पड़? वीरेंद्र कादियान ने पूरे कस के मेरे को दबाया और मेरे को गंदी गाली थप्पड़ मारना, मेरे छाती पे हाथ लगाया और बोला कि इसको बेसमेंट में बंद कर दो। मेरे पेट में लात मारे, मेरे बच्चे को भी लात मारा। कि केजरीवाल बोलते हैं लेडीज का सम्मान होता है। कहाँ सम्मान होता है सर? लेडीज को घर में बुला के मारा गया है, ये कौन सा सम्मान है? इनके फादर के ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली के अंदर। पूरा शरीर कांप रहा है। एक कुत्ता उसने छोड़ दिया हमारा पास, ये काट खाया। कुत्ता भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। आज हमारा 30 साल हो गया कैंट में। मैं छोटे छोटे बच्चे लेके आके फुटपाथ में बैठा था। तब तक हमारा कोई ऐसे अत्याचार आज तक नहीं किया। वो पहली बार मेरे साथ ऐसे अत्याचार किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों में सत्ता का नशा सर चढ़ कर बोल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक दिल्ली कैंट में घटित घटना कह रही है। पूरी घटना आपको बताता हूं और उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जो भी आरोप विधायक या उसके आदमियों पर लगाए जा रहे हैं उस पर वो कोई सफाई देना चाहते हैं, अपना स्टैंड रखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनका स्वागत करता है। अब पूरी खबर क्या है ये सुनिए। दिल्ली कैंट में ये एक फूलों की दुकान है और इस फूल की दुकान पर जिम्मी और उनकी माताजी बैठती हैं, उनके पिता यहाँ पर हैं। विधायक के दफ्तर से कुछ लोग आते हैं, बुके बनवाते हैं। बुके का प्राइस होता है 500 रुपये। ये लोग अपने बुके के पैसे मांगते हैं। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि भाई विधायक के यहाँ से आए, हम लोग पैसे नहीं देते। ये कहते हैं भाई 300 ही दे दो। वो 300 भी नहीं देते और चले जाते हैं। उसके बाद 2 घंटे के बाद कंटोनमेंट की गाड़ी आती है और इनका सामान भर कर ले जाने लगते हैं। उसके बाद ये लोग विधायक के दफ्तर में जाते हैं एक गुहार लेकर, एक उम्मीद लेकर कि भाई वहाँ से मदद मिलेगी। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि विधायक ने, उनके लड़के ने और उनके कुछ लोगों ने इनके पूरे परिवार की इतनी ज़्यादा पिटाई की है कि चोट के निशान भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले के ऊपर एफआईआर हो चुकी है और आप जानते हैं कि एफआईआर तब होती है जब पुलिस अपनी तरफ से पूरी तहकीकात कर लेती है, तफ्तीश कर लेती है। और एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि किस तरह से इन लोगों को पीटा गया, उत्पीड़न किया गया। तो देखिए मेरे साथ ये शख्स है, इनकी आंखों पर आप चोट देख सकते हैं और इनकी आंखों की चोट चीख चीख कर ये बयां कर रही है कि किस तरह से अत्याचार हुआ है विधायक दफ्तर में। साथ ही हाथ पर भी इनके चोट के निशान आप देख सकते हैं। ये वही हाथ हैं जिनसे इन्होंने वोट दिया था और इन हाथों पर पट्टी बंदी नज़र आ रही है। ये महिला हैं। आप भी वहाँ गए थे विधायक? हाँ, मैं गया था। जाके उसको बोला जो हमारा फूल क्यों उठा के ले आया, तो उसने मुझे मेरा एक भी नहीं सुना। मैंने उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोल रहा था, सर हमारा फूल क्यों उठा के ले आया, गरीब आदमी है। तो उसने मेरा एक भी नहीं सुना, मेरे को थप्पड़ मारा यहाँ पे। मेरा पैरालिसिस है। किसने मारा थप्पड़? वीरेंद्र कादियान ने। किस बात पे माहौल गर्म हो गया था? फूल हमारा दुकान से सारे उठा के लेके गया था। उसने बांग्लादेशी मुझे बोला और हम बांग्लादेशी है ही नहीं। आप वोट वगैरह सब करते हैं? हम वोट देते हैं दिल्ली कैंट में। आज हमारा 30 साल हो गया कैंट में। मैं छोटे छोटे बच्चे लेके आके फुटपाथ में बैठा था। तब तक हमारा कोई ऐसे अत्याचार आज तक नहीं किया। वो पहली बार मेरे साथ ऐसे अत्याचार किया है। दुकान कितनी पुरानी है आपकी? हमारा दुकान आज 25 साल हो गया। इससे पहले कभी किसी ने ऐसे फुटपाथ में दुकान था। इससे पहले कभी किसी नेता ने? नहीं, हमारा नेता ने, किसी नेता ने हमारे साथ ऐसे नहीं किया आज तक, कभी नहीं। मेरा छोटा जो आम आदमी पार्टी है वो तो महिला सम्मान की बात करती है। कुछ भी महिला सम्मान नहीं होता है सर। हमारा कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। हमारा आवाज़ का कोई ही नहीं है। हम उसको रिक्वेस्ट करने के लिए गया था जो हमारा फूल क्यों लेके आए हैं, हमारा ऑर्डर है आज, कैसे ऑर्डर देंगे। तो हम दोनों मियाँ बीवी जाके उसको बोलने लग गया। उसने मेरा एक भी नहीं सुना। उसके लड़का बोल रहे दरवाज़ा बंद कर दो, सबको मारो। फिर सबको मारने पीटने लग गया सर। कौन सा इंसाफ है? हमने थोड़ा ना उसके घर वहाँ कहीं कुछ करने के लिए गया था, उसको बोलने के लिए गया था। उसने मेरा एक भी नहीं सुना। मैंने उसको हाथ जोड़ के
आप लोग फुटेज देख सकते हैं टीवी उसका, वो कैमरा का। मैंने हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा था जे सर हमारा क्या गलती है, हमने क्या गलती किया आपसे। मेरा पति भी मेरे पीछे खड़ा है, मैं आगे हूँ, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। एक कुत्ता उसने छोड़ दिया हमारा पास, जो काट खाया, कुत्ता भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। कुत्ता भी छोड़ दिया? कुत्ता भी छोड़ दिया। उसने काटा है क्या? काटा नहीं, सबको, छोटा बच्चे को पकड़ लिया था कुत्ते ने, उसके गोद में जो बच्चा था। उसने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है सर। अब तो किसी को भी नहीं हुआ था जो हुआ हमारा सर। इतना साल हो गया मेरे खेल में, कभी मुझे कोई छुआ नहीं था। हम बोलने के लिए सिर्फ गया था उससे, हमारा एक भी नहीं सुना। मैंने हाथ जोड़ कर उसको रिकॉर्ड मांगा, उसने फिर भी नहीं सुना। मैंने बोला सर ऐसे मत करो। उसने बोल रहे मेरे घर में कैमरा है, मेरा ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा दिखा रहा था बार बार मुझे। मैंने बोला कैमरा क्या करेगा मुझे, मैं तो आपसे न्याय मांगने के लिए आया। और केजरीवाल बोलते हैं लेडीज का सम्मान होता है, कहाँ सम्मान होता है सर? लेडीज को घर में बुला के मारा गया है, ये कौन सा सम्मान है? मेरा इतना सालों का सम्मान चला गया दिल्ली कैंट से। कोई हमारा नहीं है सर, यहाँ पे कोई नहीं है अपना, कोई हमारा साथ नहीं देता है। हम गरीब है ना, हमारा साथ कौन देगा? यही कोई बड़ा आदमी के साथ होता है तो सब आके खड़े हो जाते हैं, गरीब के साथ कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिमी है। जिमी, पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था? ये 18 तारीख शनिवार की बात है कि सुबह 11 बजे विधायक जी के ऑफिस से निरंजन नाम का एक लड़का आया। मेरे पापा उस टाइम पे थे। मेरे पापा से उसने एक बुके बनवाया 500 रुपये का। तो उसने बोला मैं विधायक के ऑफिस से आया हूँ, मैं 500 रुपये नहीं दूँगा। पापा ने बोला जो मेरी लागत है 300 रुपये आप वो दे दीजिए। उसने देने से मना कर दिया, बुके लेके चला गया। पापा को धमकी दिया बाकायदा, तुम्हारा सामान उठवा लूँगा, दुकान का सामान तुम्हें दुकान नहीं लगाने दूँगा। और वो चला गया। उसके कुछ देर बाद, 1-2 घंटे के बाद कंट्रोलमेंट बोर्ड की तरफ से गाड़ी आती है, हमारा सारा सामान 8-10 हज़ार का सामान उठा के लेके चली जाती है। तो उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड अकेले दुकान पे थे। जब पापा मम्मी को इस बात का खबर होता है, पापा मम्मी आते हैं, हम सब विधायक के ऑफिस में जाते हैं कि हमारा जो सामान है वो छुड़वा दे हमें वापस कर दे, क्योंकि शनिवार का दिन था। और जब हम विधायक जी के ऑफिस पहुँचे तो विधायक जी ने, मेरी मम्मी आगे थी, मेरी मम्मी पे थप्पड़ मारा, मेरी मम्मी को गंदी गाली, अश्लील गाली देने स्टार्ट कर दिया। इस दौरान मेरे पति ने अपना फ़ोन निकाला कि वीडियो बनाएं या हेल्प किसी से कॉल करने के लिए। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला तो उनके ऑफिस में 3-4 गुंडे पहले से ही बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे पति पे हमला कर दिया और इनके पीछे से उनका लड़का आया। उन्होंने मेरे पति के मुंह पे एक जोर का मुक्का मार दिया आँख पे, और पूरा मतलब कि 8-10 लोग उसके ऊपर चढ़ गए। इस बीच बचाव में मैं जब गई उनको बचाने के लिए, मेरे बेटा मेरे गोद में था, 2 साल का बच्चा है मेरा, उनको लेके मैं अपने बीच बचाव में गई तो उसका लड़का मेरे पर चढ़ गया, मेरे छाती पे चढ़ गया, पूरे कस के मेरे को दबाया और मेरे को गंदी गाली, थप्पड़ मारना, मेरे छाती पे हाथ लगाया और बोला कि इसको बेसमेंट में बंद कर दो। मेरे पेट में लात मारे, मेरे बच्चे को भी लात मारा। किसी तरह हम ऑफिस से निकले। उसके बाद मेरे पति ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, हमें थाने लेके गई। उस दिन हमारे एसएचओ ने कोई भी सुनवाई नहीं किया। उसके बाद किसी तरह हम बड़े अफसरों के पास गए, अपना बयान दर्ज करवाया, एफआईआर करवाई। उसके बाद उन्होंने उस टाइम पे हमें धमकी भी दिया था कि जहाँ पे मिलोगे मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे। उनके मतलब कि विधायक जी, उनका लड़का ने बहुत हमारे साथ बदतमीजी की। हम लोग बंगाल से हैं, हमें बांग्लादेशी ये सब अब शब्द गाली गलौज मेरी मम्मी को, मेरे को, मतलब कि बहुत गंदी तरीके से हमें उन्होंने बेइज्जत कर दिया है। और हमें उस दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं। मुझे दिल्ली पुलिस पे विश्वास है कि आगे हमारी कार्रवाई होगी। जो बीजेपी सरकार है उससे भी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। हम लोग पटरी वाले रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, लेकिन ये विधायक का ऐसा उस पर नशा चढ़ा है कि हमें परेशान कर रखा है इन्होंने। अच्छा ये बताइए, जब आप गए गुहार लगाने के लिए वहाँ पर, किस बात पे विवाद हुआ, किस बात पे मारपीट शुरू हो गई? मारपीट जैसे हम लोग बात स्टार्ट करने लगे, मेरी मम्मी ने गुहार लगाई, वो किया कि हमारी गरीबों की बात,
हमारी गरीबों की फूल उठा लिया। कादियान जी ने हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी, सीधा बोला कि ये जितने भी आए हैं इनको कोई जिंदा वापस ना जाए, ऐसे उन्होंने बोला। जितने भी उनके 4-5 लोग पहले से मौजूद थे, उनके ऑफिस के बाहर भी सारे लोग घुस गए। मेरे पति को पे, मेरे पे, मेरी मम्मी पे, मेरे पापा पे, हम लोगों पे हमला कर दिया सर। उसी टाइम आपने 112 पे कॉल की पुलिस को? हाँ जी, हम उनके ऑफिस से जस्ट बाहर किसी तरह से बाहर निकले, बीच बचाव करके उसी टाइम पे हमने कॉल किया था। आपको लगता है ये सारा जो मामला है मारपीट का पूरा उनके सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ होगा? हाँ, उनके सीसीटीवी में पूरा फुटेज आप देख सकते, निकाला है वो निकाला है। उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हुई? हाँ जी। अच्छा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्रजीत झा है। सर ये आंखों पर चोट कैसे आई? हमारे यहाँ पे 18 तारीख के दिन थी, शनिवार का दिन था, और आम आदमी पार्टी के ऑफिस से भी आप कुछ देख लीजिए। तो उन्होंने बोला कि जो मुझे ये वाला बुक का पसंद है, तो पापा ने बोला कि इसका 500 रेट है। तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हें पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, विधायक के ऑफिस से आया हूँ, तुम मेरे से पैसे मांगोगे? पापा ने बोला कोई बात नहीं, आप विधायक जी के ऑफिस से आए हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे इसका 300 रुपये दे दीजिए जो मेरी लागत है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और पापा को धमकी देने लगा। और उसके बाद धमकी देने के बाद बोला कि जो मैं तुम्हारा यहाँ पे जीना हराम कर दूंगा, तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा ले लिया है, विधायक से पंगा ले लिया है, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। कुछ ही देर बाद हमारे मम्मी पापा लोग कहीं बाहर चले गए थे, तो मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे और 1-2 जने हम लोग दुकान पे थे। तो उसी टाइम में कंट्रोलमेंट बोर्ड से गाड़ी आई और सिर्फ हमारा ही सामान उठा के ले गया, बाकी दिल्ली कैंट में सदर बाज़ार में किसी की कोई सामान नहीं उठाया। हमने जब विरोध किया, हमने जो पूछा कि भैया ये हमारा सामान आपने क्यों उठा रखे हो, तो बोला तुम्हारी ऊपर से कंप्लेन आई। मैंने कहाँ से कंप्लेन आई? बोला कि विधायक ऑफिस से कंप्लेन आया। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, सारा सामान हमारा ले गया, जितने भी कच्चे फूल थे, ये सारे लकी बम्बू वगैरह सब कुछ ले गया। तो जब मम्मी पापा फिर वापस आए तो मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। हम लोगों ने फिर बात की कि क्योंकि सैटरडे था तो फिर संडे मंडे हमारा सामान उठता, कच्चा सामान था। तो हमने आपस में बात किया कि चलो हम लोग विधायक जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम लोगों से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि हमारा ऐसा हुआ है। पर ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा हो गया, वहाँ पे हम लोग जाते ही हमारी एक भी नहीं सुनी गई। हमें जाते ही हमारे सासू माँ, हमारी जो माँ है, मम्मी है, इनसे बदतमीजी करने लगा और विधायक जी धमकी देने लगा, गाली गलौज करने लगा। तो उसी दरमियान में मोबाइल निकालने वाला था, तब तक मैं विधायक जी ने चाटा चला दिया मम्मी पे। मैं मोबाइल निकाल के फिर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, और मैंने लेकिन वो उसके जो कितने लोग थे वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो ऑफिस के अंदर में 2-3 जने थे, लेकिन अंदर से उनके केबिन के अंदर जो पीछे अंदर है, बेसमेंट है या जो भी है, वहाँ से जब वो मेरा निरंजन नाम का लड़का पहले मेरे से मोबाइल छीन लिया और मुझ पे हमला कर दिया। उसके बाद तुरंत कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड में वहाँ से अंदर से 2-3 जने और आ गए और उन्होंने मुझे बेरहमी से पीटा, बहुत ही मारा, जो भी है, मुक्के से, फाइट से, कान पे, नाक पे, सर पे, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैं बचाव करने की कोशिश, तब तक में ये मेरी वाइफ आ गई जिमी, ये मुझे बचाव करने लगा। तो अब इसके गिरेबान पे हाथ डाल के, और जैसे इसके गिरेबान पे हाथ डाल के वो करने लगा तो इसको बदतमीजी करने लगा। इसको बेसमेंट में लेके जाके चल इसको बंद करते हैं, किसी को जाने नहीं देना। मैं उसी दरमियान भाग के किसी तरह बाहर निकल के मैंने 100 नंबर को कॉल किया, 112 पे कॉल किया, 112 वाला आए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपने आसपास की पब्लिक से भी अपना गुहार लगा रहे थे कि देखिए मुझे विधायक जी के यहाँ से, हम लोग यहाँ पर अपना गुहार लगाने आए थे, मुझे बहुत बेरहमी से मारा हुआ, पर हमारी कोई नहीं सुनी। हमने फिर उसके बाद 100 नंबर आया, हम लोगों ने बोला कि हमें बोला कि चलो थाना, तुम्हें थाना में, हम लोग थाना ले गए। थाना गए तो वहाँ पे हमें पूरे दिन बोला कि पहले तो मेडिकल के लिए बोला, SHO साहब से मिले तो SHO साहब ने बोला कि तू गुंडागर्दी करता है। तो SHO साहब ने फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि साहब हम तो अपना गुहार लगाने गए थे, हम तो कच्चा फूल की रिक्वेस्ट, तो तू वहाँ क्यों गया था, तुझे यहाँ आना चाहिए। मैंने सर हमारी समस्या वहाँ से जुड़ी थी तो मैं वहीं जाऊँगा पहले। तो उन्होंने बोला कि जो ठीक है। फिर हमारा मेडिकल के लिए हमें ले गया, मेडिकल के लिए ले गया सर। एक ही गाड़ी पे हम सबको भर दिया और हमारे आदमी को बोला कि आके जो तुम लोग कोई नहीं जाओगे, तुम सिर्फ अकेले जाओगे। हम अकेले गए, कोई बात नहीं। उसके बाद पुलिस वाले जो है हमें हॉस्पिटल ले गए, हमारा MLC करवाया, वहाँ से फिर हम थाना आए। थाना आने के बाद हमारा कोई वही बैठा के रखा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। रात के 12 बजे जब पूछा कि जो मैंने, ये 17-18 तारीख का मामला है पूरा? जी सर। और ये FIR हुई है 27 को, 28 तारीख को। इतने दिन कैसे लग गए? हमने सर 1-2 बार कोशिश भी किया और इधर उधर हाथ पैर भी मारा। थाने में जाने के बाद वहाँ से सीधे बोलता था कि कोई FIR दर्ज नहीं होगी। तो हम लोगों ने फिर ऊपर अधिकारी से रिक्वेस्ट करके, ऊपर अधिकारी के थ्रू ये हमारा FIR रजिस्टर्ड हुआ है। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या मांग हम यही कह रहे हैं सर कि हमें दिल्ली सरकार से, दिल्ली
दिल्ली प्रशासन से मुझे यही उम्मीद है कि जो मुझे इस समस्या का, इस कानून का जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले। हमें बार बार ये भी धमकियाँ मिलेगी कि जो मैं तुम्हें उठवा दूंगा, मैं तुम्हें ये करवा दूंगा, मैं विधायक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो मुझे उसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हम यहाँ एक गरीब आदमी हैं, हम यहाँ पे इनसे हम लड़ नहीं सकते। हमें एक दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से यही आग्रह है कि मुझे इसमें न्याय मिले। ठीक है। बस यही। और आप भी दुकान पर बैठते हैं? उस दिन क्या हुआ था? हाँ, उसमें दुकान में था और विधायक साहब के ऑफिस से एक बंदे आए जिसका नाम निरंजन है। और निरंजन को एक गुलदस्ता तैयार करवा दिया, इसके 600, 700, 500 इस रेट में बेचते हैं। लेकिन मैंने बोला साहब हमारी इसमें लागत 300 रुपये, काम करिए आप 300 रुपया देता हूँ। तो वो 300 रुपया देने से भी नाराज, ऊपर से धमकी दे के गया है कि भाई विधायक के पास से आया है, और अक्सर वो आता है और अक्सर ऐसे ही करके जाता है। बाद जब आप लोग गए विधायक, तो आपके साथ भी हाथापाई हुई है? हाँ, नहीं हमारे साथ हाथापाई नहीं हुए, हम तो गए थे साथ में, इनके साथ गए थे? हम अपने वाइफ के साथ खड़े थे। इतने में विधायक से रिक्वेस्ट कर रहा था सबसे पहले मेरे वाइफ। हाँ। तो बांग्लादेशी हो तुम, पटरी में रहते हो, फिर भी तुम्हारी औकात क्या है, ये है वो है, एक विधायक के भी मतलब मान मर्यादा नहीं रखते हो। मैंने थप्पड़ मारने, तो उसने जो है ना मुंह पे थप्पड़ मार दिया विधायक ने, समझे। तो मैंने इसको पकड़ लिया, क्योंकि ये पैरालाइज के किसने मारा? विधायक ने, वीरेंद्र कादियान साहब। उनको जानता हूँ, रोज आता जाता है, दुआ सलाम होता है, बहुत अच्छी बातचीत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे काल चक्र हो गया। उसके बाद हमारी वाइफ के साथ जब बदतमीजी हुआ तो हमारे दामाद इंद्रजीत झा ने उसने फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने के प्रयास किया कि इसका फ़ोन जो है ना, फ़ोन बंद कर करके 2-3 बंदे आया और वो जो है ना फ़ोन छीनताई किया। ऊपर से जो है ना मारपीट शुरू कर दिया, इसके पूरा टी शर्ट फाड़ दिया है, जगह जगह पे चोट है, सिर पे चोट है, हाँ, और मुंह पे, आँख के ऊपर बहुत तगड़ा चोट लगा था। अभी भी देखिए आप, कम से कम हो गया कि ये जो 10 दिन के बाद में भी इतना ज़्यादा चोट के निशान है। इसका मतलब उस दिन कैसा था शनिवार। तो ये बताइए, आपको लगता है कि आपकी ही दुकान पर ये दादागिरी हुई है और भी दुकानों पर होती है? ये तो खैर मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मतलब उनके रवैया कुछ अच्छा नहीं है और धमकी देता है। और हमें पता नहीं कि विधायक के साथ इतने बड़े बड़े भानुसार भी अंदर बैठे रहते हैं। तो आम आदमी के जैसे, और भी इससे पहले हमारे फूल का काम है तो किसी भी नेता के घर जाता हूँ, ये जाता हूँ, वो जाता हूँ, और जगह में जाता हूँ। लेकिन इनके साथ हमारी जो है ना, इन्होंने हमारे साथ बहुत ही किस तरह का डर लग रहा है दिल में, किस तरह खौफ लग रहा है कि इनके जो बंदे हैं ये पैसे वाले आदमी हैं, विधायक है। अब ये डर लग रहा है कि हमारे परिवार में कोई नुकसान ना कर दे, समझे ना। अभी हमने 10-12 दिन हो गया, बच्चे को ट्यूशन तक नहीं भेजा। देखा, सरकार से क्या मांग करेंगे? दिल्ली पुलिस से सरकार से यही उम्मीद है कि हमें बीजेपी सरकार से और ये दिल्ली पुलिस से यही उम्मीद है कि जो भी है इंसाफ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। इन लोग के दिल्ली के पुलिस ने हमारे लिए तो उस समय कुछ नहीं किया है। अभी हमारे को FIR दिया है मंगलवार को, अभी 10 दिन के बाद, और DCP साहब के वहाँ से हुआ है। हमने कई बड़े बड़े अधिकारी से जाके गुहार लगाया, तब जाके हमारी सुनवाई हुई। लेकिन अब हमें लगा देर भले ही हुआ, लेकिन जो भी होगा। प्रवीण जी, मेरा नाम नीरज निर्वाल है। और शिकायत आई है फूल वालों की कि भाई मारपीट परिवार के साथ हुई है, विधायक ऑफिस के लोगों ने पीटा है, तो ऐसा और भी मामले आते हैं क्या? देखिए प्रवीण जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये विधायक का लड़का है, आम आदमी पार्टी का विधायक है वीरेंद्र कादियान, इसका लड़का है अंकित कादियान। इसने क्या है कि पहले कुछ साउथ दिल्ली में लाडो सराय के आसपास, वहाँ पे एक लड़का है, हमारे महरम नगर गांव पड़ता है दिल्ली कैंट के अंदर ही। तो महरम नगर के लड़के को, सहरावत है उसका नाम, याद नहीं आ रहा मुझे, तो उस लड़के को ऑन द वे रोड पे उसकी गाड़ी मर्सिडीज रोक के और उसको लूटा विधायक के लड़के ने, अंकित कादियान ने। उसके बाद अंकित कादियान ने यहाँ पे 2 बार MLA रहे हैं, कमांडो सुरेंद्र सिंह। उनका चुनाव में, अभी चुनाव के दौरान में कैंपेनिंग करने के लिए कुछ बाहर से लोग आए हुए थे, और वो लोग अपना यहाँ सदर बाज़ार में कैंपेनिंग कर रहे थे। तो उनको, लड़कों को रोक के उनके फ़ोन छीने गए, उनसे छीना झपटी की गई, उनके फ़ोन छीने गए, पैसे छीने गए और उनको मारा पीटा गया। उसके बाद प्रवीण जी, इन्होंने क्या है कि वीरेंद्र कादियान का जो लड़का है, एक आपने देखा होगा प्रदीप ढाका करके यूट्यूबर है, प्रदीप ढाका करके यूट्यूबर है, वो नांगलोई का रहने वाला है। तो वो यहाँ से निकल रहा था
अपना बेचारा कालका जी मंदिर से आ रहा था माता जी के दर्शन करके, और वो यहाँ से निकल रहा था, तो उसको क्रांति, हमारे पास में ही पड़ा था क्रांति चौक पे प्रदीप ढाका को लौट के उसका सोने का वो लॉकेट था, वो लॉकेट तोड़ लिया और उसके पैसे वैसे छीन लिए, उसमें भी मुकदमा रजिस्टर्ड है। मैं जो ये चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं आपको रजिस्टर्ड चीज़ बता रहा हूँ, जो थाने में इनके ऊपर FIR दर्ज है। इनके फादर के ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली के अंदर, और इसके बेटे के ऊपर 5 मुकदमे हैं। तो ये एक BC टाइप के लोग हैं, एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। मतलब ये राह चलते आदमी को लिपटते हैं और राह चलते आदमी से झगड़ा करते हैं। आपको लगता है कि पार्टी जो शीर्ष नेता है उसको भी एक्शन लेना चाहिए? देखिए, इनका जो केजरीवाल है, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो महिला सम्मान की बात करते हैं कि जी हम महिला सम्मान वो करते हैं। तो आज इनका महिला सम्मान कहाँ गया? महिला को इन्होंने अपने ऑफिस में बंद करके मारा है, उसके पति को मारा है। आपने देखा होगा कि उनकी आँख भी कितनी सूजी हुई है। तो गरीब आदमियों का एक 500 रुपये 300 रुपये का बुक्के की बात है, फूल का, एक विधायक होने के नाते अरे तुम्हें तो पैसे दे देने चाहिए, पर तुम रोब दिखा रहे हो कि भाई मैं विधायक का बेटा हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं विधायक के ऑफिस से आया हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो परवीन जी, ये इनकी एक आपराधिक छवि है, और ये अपने आप में कहता है कि मैं जाट हूँ और मैं हरियाणा का हूँ और मैं दबंग हूँ, मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। तो ये उस तरीके से अपना वो करता है बदमाशी सदर बाज़ार दिल्ली कैंट में। पर देखिए, यहाँ पे इसकी बदमाशी चलने वाली नहीं है। और परवीन जी, मैं आपको बता दूँ, इनके ऊपर संगीन धाराओं में SC/ST एक्ट जो बहुत बड़ा मुकदमा है, और उसमें पहले से ही नाम दर्ज है 9 लोग, ये विधायक और विधायक के गुंडे। और उसके बाद SC/ST एक्ट के बाद में FIR अलग अलग तरीके की FIR है, और आज ही FIR हो रही है 28/7/2026 को। ये महिला, इसमें आपने देखा होगा 354, अब तो BNS आ गई, वो 74 हो गई है, /79 करके आ गया है BNS का। तो मतलब ऐसी संगीन धाराओं में इनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है। और एक मैं तो ये कहूँगा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और मैं अपनी पार्टी में ये बात ऊपर तक पहुँचाऊँगा कि ऐसे MLA को, सिटिंग MLA को यहाँ से हम ताड़ बगाए, ठीक है। और दूसरा, पुलिस एक रिक्वेस्ट करूँगा दिल्ली पुलिस से कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। हम चाहते हैं कि इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग वोट देते हैं इस उम्मीद से कि उनकी सुरक्षा बढ़ेगी, विधायक उनका साथ देंगे, नेता उनका साथ देंगे, अच्छे पार्क होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, जीवन में खुशहाली आएगी, उन लोगों की आंखों में आंसू हैं। इन लोगों को न सिर्फ पीटा गया, बल्कि इनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया गया। और जो डर का माहौल इन लोगों में फैला हुआ है, उस डर के माहौल को देखकर लगता है कि जो बात महिला सम्मान की केजरीवाल सरकार करती थी या आज वो बात करते हैं, उन दावों में कहीं ना कहीं मिलावट है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।